होल्डिंग पावर क्या होती है इसका पता सिर्फ उस बंदे को है जिस बंदे ने उस टाइम के अंदर बीटीसी को होल्ड किया, जिस टाइम में लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये बिटकॉइन इतनी हाई वैल्यू के अंदर आएगा। और आज वो सब लोग एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, वेल्स बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े वेल्स बने हुए हैं। और यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 मंथ हो गया है और उन लोगों ने वो वेला मचाया हुआ है कि भाई ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, सब कुछ डूब जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि 2009 से स्टार्ट होने वाला ब्लॉकचेन का ये सिस्टम जिसमें बड़े उतार चढ़ाव आए, जब भी हाल्विंग पीरियड आया उससे पहले पहले हम लोगों ने देखा कि मार्केट क्या जबरदस्त गिरी है और ऐसा नजर आया कि मार्केट जीरो है। 2021 में भी बड़ी बातें हुई कि मार्केट जीरो हो जाएगी। आपको पता है 28,000 तक मार्केट आई, लोगों ने कहा भाई गई, खत्म, ये तो खत्म है, ठीक है। उसके बाद जो वापस बाउंस बैक की आप लोगों ने देखा $69,000 तक बीटीसी गया। उसके बाद 1-1.5 साल अभी तक मार्केट जो है वो रिकवर नहीं हुई और अभी फिर हाल्विंग पीरियड आ रहा है और उसके 16 मंथ आगे जो चलेंगे उसमें आप लोगों को बीटीसी ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आएगा। जितने भी आल्ट कॉइन्स है यहाँ पर जिनकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, जिनको लोग फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो भी यहाँ पर आप लोगों को डबल से डबल बनाते हुए नजर आएंगे। तो ये चीजें आप लोग क्यों नहीं समझते? क्रिप्टो मार्केट में आने का मकसद यह है कि भाई मैं पैसा लेके आया हूं, इसको डबल कर दो। ऐसा कुछ नहीं होता। क्रिप्टो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोगों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, आपको इंडिकेटर्स पढ़ने आने चाहिए, आपको कैंडल्स पढ़ने आने चाहिए, आपको फंडामेंटली न्यूज़ पढ़ना आनी चाहिए। गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, किस न्यूज़ का क्या इंपैक्ट होगा, मेन नेट अगर लॉन्च हो रहा है उसका क्या इंपैक्ट होगा, कोई प्रोजेक्ट कोई नई अपडेट ला रहा है, हर अपडेट का डिफरेंट जो है वो यहाँ पर रोल होगा, उस हिसाब से उस कोइन के ऊपर फर्क पड़ता है। ये इंडस्ट्री अभी इतनी इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 to 3 ट्रिलियन तक जाने वाली एक इंडस्ट्री है, लेकिन अभी ये इसकी वैल्यू 1 ट्रिलियन जो है वो उससे भी कम है, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें समझना जरूरी है कि आइंदा जो वक्त आ रहा है वो तो टोटली टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रहा है, ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है, वेब3 के ऊपर आ रहा है, जिसका टोटली रोल जो है वो यहां पर क्रिप्टो के अंदर आपको मौजूद होता हुआ नजर आ रहा है और यहां पे ये सब कुछ है। तो मेरे भाइयों, होल्डिंग पावर को समझें। जो लोग यहाँ पर पुराने मेरे साथ अटैच हैं वो समझते हैं चीज़ों को कि भाई होल्डिंग क्या होती है। स्पॉट ट्रेडिंग सिंपल ये है कि भाई अगर आपको एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप लोगों ने रिसर्च की, आपको पता है इसकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, इसकी फॉलोइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, कल को अगर बीटीसी आप जाता है तो इस कॉइन के अंदर भी लोग प्रॉफिट लेने के लिए जो है वो भागेंगे, इस प्रोजेक्ट के अंदर भी एक बुलिश आएगा और उसको होल्ड रखेंगे। फ्यूचर ट्रेड क्या है? फ्यूचर टोटली जैसे फॉरेक्स ट्रेड करते हैं आपको वैसे ही करना पड़ती है, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटली न्यूज़ों का बड़ा रोल होता है। यहाँ पर जो है वो एक्सचेंजेस भी अपना रोल प्ले कर देती हैं, वेल्स रोल प्ले कर देते हैं। वैसी मार्केट तो नहीं है, वो मार्केट बहुत बड़ी है। फॉरेक्स ट्रेड जो होती है वो बहुत बड़ी है, ये मार्केट छोटी है लेकिन ये फास्ट है। तो इसको भी वैसे ही रन करना पड़ता है जैसे फ्यूचर ट्रेड होती है, वैसे ही फॉरेक्स ट्रेड वाली सिस्टम है यहाँ पर। लेकिन जो स्पॉट है जिसके अंदर आपको कॉइन्स होल्ड करने हैं, ये स्पिरिट तो आपके अंदर खुद होना चाहिए, बगैर किसी लालच के। आपको समझ होनी चाहिए कि मैं अगर होल्ड कर रहा हूँ, क्यों होल्ड कर रहा हूँ, क्या मैं 2-3 साल के लिए वेट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये नहीं है कि आज आपने इन्वेस्टमेंट की कल प्रॉफिट हो जाएगा। आप लोगों ने ये भी हरकतें की होंगी, आपने देखा ये प्रोजेक्ट जिसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट की थी ये तो नीचे जा रहा है, साथ ही आपने देखा कि नया प्रोजेक्ट आ गया और वो बड़ा प्रॉफिट दे रहा है, आपने वहां से पैसे निकाले दूसरे में शिफ्ट कर दिए, पता चला वो भी डाउन आ रहा है। इस तरह कर करके आपने एक से निकाल के दूसरे में, दूसरे से निकाल के तीसरे में आप लोगों ने इतना नुकसान अपना कर दिया है, इतना नुकसान कर दिया है। लेकिन इस चीज़ को अपने माइंड में नहीं रखा जो यहाँ पर वेल्स आप लोगों को रो रो के सिखाते हैं और आपको अपनी बड़ी बड़ी लैम्बोर्गिनियों में बैठ के, बड़े बड़े होटलों में जिनके वो खुद मालिक हैं, बता रहे होते हैं। ये ट्विटर बड़ा पड़ा है इन लोगों के साथ जिनने डॉज को इनके अंदर भी मैं कहता हूँ इतना प्रॉफिट अर्न किया और वहाँ पे बैठ के बता रहे होते हैं कि भाई व्हाट इज होल्डिंग पावर, व्हाट इज होल्डिंग पावर, होल्डिंग पावर क्या है, हाल्विंग क्या होती है इसको समझो, हाल्विंग के बाद क्या होगा इसको समझो। ऐसा ना हो आप लोग सब कुछ फ्रॉड और स्कैम समझ के निकल जाओ और आप लोगों का जो नुकसान हुआ वो भी रिकवर ना हो। तो सिर्फ आप नहीं है, हम लोग भी यहाँ पर बड़े बड़े कोइंस को यहाँ पे बड़ा टाइम से होल्ड करके बैठे हुए हैं। इतने एक्सचेंजेस के अंदर कोइंस पड़े हुए हैं, कोई पता नहीं कि उस एक्सचेंज के अंदर कितने कितने कोइंस हैं, क्या उनका हिसाब है, क्या कुछ है। एक 1-1.5 साल से उनको छेड़ा ही नहीं है। तो एक टाइम में मैं एक डायरी के अंदर अपने पासवर्ड आईडी वगैरह सारे रखता हूँ, ठीक है। गेट.io है, उसके बाद KuCoin है एक्सचेंज, ठीक है, उसके बाद हुबुई ग्लोबल है, तो इस तरह बाइनेंस भी है, ठीक है। 5-6 एक्सचेंजेस के अंदर अपने कोइंस बांट के रखे हुए हैं। ट्रस्ट वैलेट है, ठीक है, मेटा वैलेट है, उसके अंदर जो है वो रखे हुए हैं।
तो व्यूअर्स, अगर आप स्पॉट ट्रेड करते हो, आपको ये करना है कि भाई मैंने 100 का 1000 बनाना है, 1000 का 5000 बनाना है, तो भाई होल्डिंग पीरियड सीखना पड़ेगा, रिसर्च सीखनी पड़ेगी, कैसे कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 3-4 साल धक्के खाए हैं, इसमें बड़ा बड़ा नुकसान उठाया है, फिर जाके ये चीज़ें समझ आई हैं कि ये है क्या। बड़े बड़े कोइन से पैसा निकाल कर दूसरे में शिफ्ट किया, पता लगा ये तो अच्छा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, थोड़े टाइम के लिए डाउन आया, फिर प्रॉफिट दे गया। तो ये चीज़ें मेरे भाइयों समझो, ये चीज़ें मैं आपको डेली समझाता रहता हूँ, मोटिवेशनली आप लोगों को बताता रहता हूँ। ये वक्त आप लोग याद करेंगे, देखना अभी बहुत जल्द वो टाइम आ रहा है, आप लोग कहेंगे ओ हो वाकई ये तो सच में सही हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे भाइयों समझें, ये चीज़ें समझें।